जय हिंद। एक कमिश्नर का पिता एक व्यक्ति से कथित तौर पर मांगता है 75 लाख रुपए और साथ में एक फॉर्च्यूनर कार। इसके बाद दोनों के बीच में सौदा तय हो जाता है। सौदा तय होने के बाद जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं, कमिश्नर साहब की जिंदगी बदल जाती है और उसके बाद पिता के स्वभाव में भी कथित तौर पर बदलाव आ जाता है। इसके बाद जब दूसरी पार्टी 75 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर का हिसाब मांगने के लिए कहती है तो कमिश्नर साहब के पिता आरोप के मुताबिक मुकर जाते हैं और फिर मामला पहुंचता है पुलिस के पास, जिसके बाद कमिश्नर साहब के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हरियाणा के नारनौल में और इसके साथ ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। नारनौल का रहने वाला है करण सिंह का परिवार। दरअसल करण एक लड़का जो कथित तौर पर यूपीएससी और अलग अलग सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक महिला अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। परिवार में, रिश्तेदारों में लगातार बातचीत की जा रही थी और धीरे धीरे स्क्रूटनी करते करते ये परिवार कथित तौर पर पहुंच गया करण के परिवार के पास। इनको पता चला कि लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, इसलिए एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक और सीरियस तरीके से अपनी स्टडीज को लेता है। अब इसके बाद दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, रिश्ते को लेकर दोनों लड़का लड़की ने भी एक दूसरे से बात की और रिश्ता तय हो गया। यहां तक कि सगाई दोनों के बीच में हो जाती है। अब सगाई होने के साथ साथ जो लड़के के पिता होते हैं वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत होते हैं। अब वो कथित तौर पर आरोप के मुताबिक लड़की की मां और परिवार को कहते हैं कि मुझे अपने लड़के को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप ये 25 लाख दे देंगे, मैं लड़के की पढ़ाई पर लगाऊंगा, वो कुछ बन जाएगा, उसके बाद आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। अब ये बात लड़की के परिवार को काफी पसंद आती है और वो कोशिश करके किसी भी तरह से कुछ लोगों से उधार लेते हैं, कुछ अपना पैसा, इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं और 2-3 किश्तों में 25 लाख रुपया लड़के के पिता को पकड़ा देते हैं। अब 25 लाख रुपए देने के बाद रोज लड़की और उसका परिवार सपने लेने लगा था कि मेरा पति और मेरा दामाद अब आईएएस अफसर या पीसीएस अफसर बन जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दिन चले जाते हैं, महीने चले जाते हैं, अब साल बीतने तक की नौबत आने लगती है। अब इस बीच परिवार को लगातार उम्मीद थी, क्योंकि वो आपस में बातचीत तो कर ही रहे थे, इसलिए दोनों परिवारों को यह पूरा विश्वास था कि जो लड़का है करण है वो एक ना एक दिन अपने जो टारगेट हैं सिविल सर्विसेज के उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। और फाइनली ये हुआ भी। करण सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाता है और उसके बाद एसडीएम की उसे नौकरी मिल जाती है। एसडीएम की नौकरी मिलने के बाद अब दोनों ही परिवार फूले नहीं समा रहे थे। अब जो लड़की का परिवार होता है वो आरोप के मुताबिक लड़के के पिता से, उसके परिवार से बात करता है, तो दोनों कहते हैं कि अब जल्द से जल्द दोनों की शादी कर दी जाएगी। लड़की के परिवार का कहना था कि जब हम लड़के के एसडीएम बनने के बाद परिवार से मिले तो उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उन्होंने बैठाकर हमसे अच्छे से बातचीत की और आवभगत की, प्यार किया। अब जैसे ही बैठकर आपस में शादी की बातें लड़की का परिवार आरोप के मुताबिक करने लगता है तो दूसरा परिवार जो सामने से होता है, लड़के का परिवार जो कि एसडीएम का परिवार होता है, अब वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है। आरोप के मुताबिक जब लड़की के परिवार ने कहा कि अब शादी कर लेते हैं, ये अच्छा मौका है, लड़का भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, एसडीएम बन गया है और हमारी जो लड़की की सगाई है आपके लड़के से काफी समय पहले हो चुकी है,
तो अब शादी करने का बिल्कुल सही समय है। तो आरोप के मुताबिक लड़के और उसके परिवार की ओर से कहा गया कि शादी तो हम करने के लिए तैयार हैं, पर आपको 50 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा और इसके साथ ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये बात लड़की का परिवार सुनता है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब दोनों परिवारों के बीच में एक तरह से कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति बन गई थी। लड़की का परिवार कहता है कि हमारे अंदर जितनी ताकत थी वो हमने आपको 25 लाख रुपए देने में झोंक दी है और पैसे हम आपको नहीं दे पाएंगे। वहीं आरोप के मुताबिक लड़के का परिवार कहता है कि हमारे पास रिश्ते तो काफी हैं, फूफा जी 80 लाख रुपए का रिश्ता लेकर आए हैं, देख लीजिए, अगर आपसे पैसों का इंतजाम होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिश्तों की हमारे पास कमी नहीं है। अब लड़की के परिवार को ये बात सीधे तौर पर पता लग गई थी कि जो एसडीएम साहब का परिवार है वो कभी भी रिश्ता तोड़ सकता है। वो अब पीछे हटने के लिए लगभग तैयार है। अब इसके बाद लड़की का परिवार लड़के के घर से यानी एसडीएम के घर से निकलकर चला जाता है। अब दोनों के बीच में बातचीत तो बंद हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से कथित तौर पर लड़के यानी एसडीएम के जीजा जी का फोन आता है। वो लड़की के परिवार को कहते हैं कि आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें, हम दोनों की, लड़का और लड़की की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं और इस रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। दोनों परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। पर यह बात भी सच साबित नहीं हुई। लड़की के परिवार ने दावा किया कि यह बात उनसे की गई, पर उसके बाद इस बात से भी एसडीएम का परिवार मुकर गया। अब लड़की के परिवार के पास कोई भी चारा नहीं था पुलिस में जाने के अलावा। और फाइनली साल 2023 में यह परिवार पहुंचता है नारनौल में पुलिस थाने के अंदर। और जो लड़का है, जो अब कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर बन चुका था नगर निगम में, उसके परिवार के खिलाफ, उसके पिताजी के खिलाफ, जो कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को भी सोचना पड़ा कि इतना अच्छा एजुकेटेड परिवार है, क्या एफआईआर दर्ज की भी जाए या ना की जाए। तो इस मामले की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की गई। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई और फाइनली इस मामले में पुलिस लगातार विवेचना भी कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। और लड़के के पिता, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, अशोक कुमार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ये गिरफ्तारी होती है, हर जगह शोर मच जाता है कि जॉइंट कमिश्नर साहब के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी 75 लाख रुपए मांगने और एक फॉर्च्यूनर कार मांगने के आरोप में। हालांकि इस मामले में जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक आरोप ही हैं, वो तथ्य नहीं बन पाए हैं, वो दोष साबित नहीं हुए हैं। और जब ये मामला माननीय अदालत में जाएगा और माननीय अदालत का जो फैसला होगा वही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य होगा। पर इस पूरे मामले से हमें समझने को क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, आईएएस, आईपीएस, पुलिस के अधिकारी या सिविल के अधिकारी बन जाएं, पर फिर भी जब आप शादी करें तो उस समय सोच समझकर किसी भी व्यक्ति से कमिटमेंट करें। क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटेंशन सही हो, पर फिर भी अगर दो दिलों में खटास आ जाती है तो फिर दरार इतनी बढ़ती चली जाती है कि मामला पुलिस थाने, कोर्ट कचहरियों और एफआईआर तक पहुंच जाता है। इस मामले का सच माननीय कोर्ट की जजमेंट में ही पता चलेगा। जय हिंद।